हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कूड का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने कुछ मॉडल का प्रयोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, कूड आपका कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कूड जो होता है कैन का क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और कूड का प्रयोग हम लोग पास्ट की एबिलिटी, जो हमारा पुराना क्षमता था, हमारे अंदर जो काबिलियत थी, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग कूड का प्रयोग करते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई जवान था, ठीक है, कोई आदमी बूढ़ा हो गया, जब वो जवान था तो वो तेज दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट, जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था। ठीक है, ही कुड गेट अ जॉब, वह एक नौकरी पा सकता था, लेकिन अब नहीं पा सकता, एबिलिटी उसका खत्म हो गया। ये पास्ट की जो क्षमता होता है उसको बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुड क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कुड का प्रयोग हम लोग विनम्र अनुरोध मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड आई कम इन, कुड आई कम इन, इससे क्या हुआ, इसको हम मे आई कमिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन मे आई कमिंग से क्या होगा, आपका कुड आई कमिंग ज़्यादा पोलाइट होगा, ज़्यादा विनम्र होगा। ठीक है, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे एक कलम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा पोलाइटनेस का बोध, अगर जहाँ पे भी आपको ज़्यादा पोलाइटनेस का बोध कराना होगा, आप वहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए कुड का प्रयोग, माइट का प्रयोग, सॉरी मे का प्रयोग और आपका कैन का प्रयोग से भी हम लोग परमिशन ले दे सब सकते हैं, लेकिन कैन की अपेक्षा मे से ज़्यादा पोलाइट व्यक्त होता है और मे से ज़्यादा कुड का ज़्यादा कुड से ज़्यादा विनम्र अनुरोध किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं यूज ऑफ माइट। ठीक है, माइट का प्रयोग देखते हैं। माइट आपका मे का पास्ट फॉर्म होता है। माइट क्या होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं, पॉसिबिलिटीज संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, वो आ सकता है, आज स्कूल बंद हो सकता है, ये सब व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माइट का प्रयोग से हम लोग संभावना को व्यक्त करते हैं। इट माइट रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट माइट क्वालिफाई द टेस्ट, वह एग्जाम उत्तीर्ण मतलब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। ठीक है, एक बात याद रखिए कि कैन हो गया आपका, मे हो गया और माइट हो गया, ये सबसे संभावना को व्यक्त करते हैं। ठीक है, सबसे कम संभावना आपका माइट से व्यक्त होता है और सबसे ज़्यादा संभावना अगर किसी चीज़ का होने का व्यक्त करना होगा तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। देखिए उसके बाद मे का प्रयोग, बीच वाला संभावना जो इसका व्यक्त मतलब संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादा चांस है अगर कि संभावना होगा, वो कार्य हो सकता है, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। अगर उससे कम संभावना हो तो मे का, और सबसे कम संभावना हो तो माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे आज बादलों वाला दिन नहीं है लेकिन वर्षा हो सकती है, तो बहुत कम संभावना है कि वर्षा होगी, क्योंकि आज बादलों वाला दिन नहीं है, बादलों वाला दिन है, वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, सामान्य जैसा थोड़ा बहुत बादल है, आज वर्षा हो सकती है, यहाँ पे हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग करते हैं। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूँ। यू माइट स्पीक इन हिंदी, क्या आप हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे और मस्ट का यूज देखते हैं। देखिए माइट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो अब मॉडल हुआ हमारा मस्ट, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता है। मस्ट का प्रयोग हम लोग वर्तमान या भविष्य की जो आवश्यकता नेसेसिटी है उसको व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, मस्ट का प्रयोग वर्तमान या भविष्य की आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई मस्ट कंप्लीट इट नाउ, आई मस्ट कंप्लीट इट नाउ, मुझे इसे अब पूरा करना होगा, मुझे इसे अब पूरा करना होगा। आई मस्ट कंप्लीट इट बाई टुमारो इवनिंग, मुझे इसे कल शाम तक पूरा कर लेना होगा। यहाँ पे आपकी भविष्य की आवश्यकता है कि मुझे ये पूरा करना होगा कल शाम तक, या वर्तमान की आवश्यकता है कि मुझे अभी इसे पूरा करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मस्ट का प्रयोग स्थायी निर्णय, आदेश या मनाही को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, मतलब प्रोहिबिटेशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। वी मस्ट फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स, मतलब हमें
जो यातायात नियमों का नियम है उनका पालन करना चाहिए। हमें यातायात नियम का पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो दी ट्रैफिक रूल, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आदेश या निर्णय के लिए हम लोग अस्थाई जो है कि यातायात का तो पालन करना ही है सबको, तो जो अस्थाई है उसके लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। और जो मनाही जहाँ पे प्रोहिबिटेशन है उसको भी व्यक्त करने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट नॉट मूव इन दी रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, हमें सड़क के गलत किनारे गति नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मनाही है कि हमें सड़क के गलत किनारे गति नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट मूव इन दी रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, ठीक है। मस्ट का प्रयोग एम्पैथिक एडवाइस या डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं, मतलब जो जोरदार सलाह या पक्का इरादा होगा उसको हम व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, ठीक है, तुम्हें चाहिए, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। आपको धूम्रपान क्या होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यहाँ पे एडवाइस दिया रहा है और जोरदार मतलब सलाह दिया जा रहा है कि आपको एडवाइस मतलब जो धूम्रपान है उसको छोड़ देना चाहिए। वी मस्ट क्रश दी टेररिस्ट, ठीक है। टेररिस्ट मस्ट का प्रयोग प्रबल संभावना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी हम लोग करते हैं। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो सकता है। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। देयर मस्ट बी स्कूल इन दिस एरिया, इस इलाके में स्कूल हो सकता है। देखिए मस्ट का प्रयोग हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब उस चीज़ का होने का बहुत ज़्यादा अगर संभावना है तो हम लोग वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बहुत कम संभावना है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।